ये एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म है जिसे मैंने 5 बार देखा है और हर बार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये फिल्म अब तक 9.1 की हाई रेटिंग पर बनी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जिसका नाम मिगुएल है। वो बचपन से ही संगीत को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके परिवार में एक सख्त नियम है, जिंदगी में संगीत से जुड़ी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। असल में उसके परदादा ने अपने संगीत के सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़ दिया था। वो गिटार उठाकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी परदादी ने अपनी बेटी को पालने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की और जूते बनाने का काम किया। पीढ़ियों की मेहनत के बाद ये जूता बनाने की कला अब तक चली आ रही है। मिगुएल जानता है कि उसे संगीत से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो अपने संगीत के प्रेम को छोड़ नहीं पाता। वो ये भी सपना देखता है कि एक दिन वो अपने पसंदीदा गायक की तरह गायक बनेगा और उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। मेक्सिको में लोग मानते हैं कि इंसान मरने के बाद एक और दुनिया में जीता है। वे मानते हैं कि दिया दे लोस मुएर्तोस यानी मृत आत्माओं के दिन पर मरे हुए लोग अपने परिवार की यादों के सहारे उनसे मिलने आते हैं। इसलिए हर घर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें सजाकर रखी जाती हैं। मिगुएल भी उसी दिन अपने पूर्वजों की पूजा करता है। उसका कुत्ता दांते पूजा की चीजें खाने मंच पर चढ़ जाता है। मिगुएल और दांते की खींचातानी में उसकी परदादी की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। उसे तस्वीर के मुड़े हुए हिस्से में एक गिटार दिखाई देता है जो उसके पसंदीदा गायक के गिटार जैसा ही होता है। मिगुएल बहुत उत्साहित हो जाता है और अपने परिवार को बताता है कि वो भी संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। उसकी दादी ये सुनकर उसका गिटार तोड़ देती है। मिगुएल बहुत दुखी होता है और घर से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत समय से इस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहा था। आयोजकों ने उसे बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना खुद का वाद्य यंत्र जरूरी है। मिगुएल ने कई लोगों से गिटार मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। फिर उसे अपने गायक दादा की याद आती है और वो उनके स्मारक पर पहुंच जाता है। वहां दीवार पर टंगा गिटार चुपके से निकाल लेता है और उसके तार छेड़ता है। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो डरकर भागता है, लेकिन बाहर निकलते ही देखता है कि कोई उसे देख नहीं पा रहा है और वो किसी को छू भी नहीं पा रहा। पूरा कब्रिस्तान कंकालों से भरा हुआ था और कंकाल मिगुएल को घेरने ही वाले थे कि तभी उसके मरे हुए रिश्तेदार वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तब मिगुएल को समझ में आता है कि ये सब सच है। वाकई में मृत आत्माएं इस दिन परिवार से मिलने आती हैं। रिश्तेदार मिगुएल की हालत देखकर खुद भी हैरान थे। वे उसे साथ लेकर उस फूलों के पुल से गुजरते हैं जो जीवित और मृत दुनिया को जोड़ता है और उसे मृतों की दुनिया के प्रशासनिक